बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो डियर व्यूवर्स, आज मुतंजन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि ख़ास तौर पे दावतों में और शादियों में बड़े ही एहतमाम के साथ बनाई जाती है और घर में किसी भी फंक्शन में बनाई जाती है। तो रेसिपी वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल को विद दिबा पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए भी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल ले लिए हैं और ये सेला राइस हैं। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। तंजन में चीनी चावलों के बराबर जाती है। यहाँ पे मैंने बराबर से थोड़ी सी कम ली है और ये टूटी फ्रूटी 2 कलर की मिली है, ये मैंने ले ली है। हाफ़ कप किशमिश, हाफ़ कप बादाम और 1/4 कप पिस्ता और 3 छोटी इलायची ले ली है। बस इतनी से इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे और मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है और 2 लीटर पानी है ये। की तरफ चलते हैं। एक फ्राइंग पैन ले लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे और घी डाल के इसमें सारे नट्स को हम फ्राई कर लेंगे। और सबसे पहले बादाम डालेंगे और बादाम को मैंने सोक कर छिलका उतार लिया था। इस तरह से इसको रोस्ट कर लेंगे और ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने से इसमें बड़ी अच्छी शाइन आ जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से बारी बारी हमने तीनों चीज़ों को डाल दिया है। किशमिश सबसे लास्ट पे डालेंगे वरना ये ज़्यादा फूल जाती है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस तरह से ये 4 से 5 मिनट में हमारे नट्स फ्राई हो गए हैं। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारा पानी बॉयल हो चुका है और सिंपल पानी हमने बॉयल किया है। अब इसमें चावल डाल देंगे और चावलों को 2 घंटे पहले भिगोना लाजमी है और मीठे चावल हमेशा सेला से ही अच्छे बनते हैं। और अब इसको बॉईल कर लेंगे, अच्छी तरह से बॉईल करना है और फुली कुक करेंगे इसको। ये नहीं कि 80% या 90% नहीं, इसको फुल कुक करेंगे क्योंकि हम मीठे चावल बना रहे हैं। और देखें अब मैं इसका पानी निकाल लूँगी। मुतंजन के लिए मैंने 3 कलर लिए हैं, रेड, ग्रीन और येलो कलर। और इस तरह से 1 टेबलस्पून इसमें पानी डाल देंगे तीनों कलर्स में। बस ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना वो चावलों में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो 3 चम्मच लेने हैं और हर कलर के लिए अलग अलग चम्मच रखना है। एक कलर दूसरे कलर में नहीं जाना चाहिए वरना वो अजीब सा कलर बन जाएगा। इस तरह से ये तीनों कलर तैयार हैं। और अब अपनी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी के डालूँगी और बाद में भी घी डालेंगे, लेकिन इस टाइम पे इसमें 2 टेबलस्पून ही काफ़ी हैं, भर के डालेंगे। और जब घी मेल्ट हो जाए तो फिर इसमें सब्ज़ इलायची डाल देंगे। ये 3 इलायचियाँ डाली हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। और इसमें हल्की सी फ्राई करेंगे और साथ ही चीनी डाल देंगे। चीनी मैंने बराबर से थोड़ी सी कम ली है, अगर आपको बराबर मीठा पसंद है तो आप बराबर भी डाल सकते हैं। इस तरह से इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे घी में और साथ ही इसमें मैंने हाफ़ कप पानी डाल दिया है और हाफ़ कप पानी ही इसमें काफ़ी है वरना अगर ज़्यादा डालें तो वो एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से बराबर इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, चम्मच को छोड़ना नहीं है वरना वो नीचे एक कैंडी सी बन जाएगी और क्रंच आ जाएगा जो कि चावलों में बिल्कुल मेल्ट नहीं होगी चीनी और अच्छी भी नहीं लगेगी। तो ये देखें ये वाइट फॉर्म में चीनी आना शुरू हो गई है। इस तरह से होनी चाहिए और चीनी भी हमारी सारी डिज़ोल्व हो गई है। और इसको शीरा एक तार का नहीं बनाना, बस इस तरह से झाग जब आ जाए तो देखें अब मैंने इसमें बॉयल चावल डाल दिए हैं और एक एक दाना अलग है और डाल के आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच को चला लेंगे। ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाएंगे वरना चावल टूट जाएंगे क्योंकि चावलों को हमने फुल कुक किया हुआ है, इसलिए एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से चम्मच चलाते जाएंगे और इसका जो पानी है ये चीनी वाला पानी इसके अंदर ही हम ड्राई करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल इस तरह से नहीं, इसको दम पे लगा देंगे तो पानी को ड्राई करेंगे। तो ये देखें मैंने इसको फ्लेम फुल करके ड्राई कर लिया है। ये देखें इस तरह से जब हल्का हल्का सा पानी इसकी बेस में रह जाए तो अब ये चावल हमारे दम देने के लिए तैयार हैं। देखें कि एक दाना अलग है। तो सबसे पहले मैं ग्रीन कलर उठा के इसमें डालूँगी और फिर येलो कलर और उसके बाद सुर्ख कलर डालेंगे। ये 3 कलर हमने इसमें शामिल किए हैं और चौथा कलर जो है वो चावलों का अपना है। और इसके ऊपर मैं नट्स डाल दूँगी और नट्स मैंने आधे डाल दिए थे और आधे हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे।
और टूटी फ्रूटी जो हमारे पास 2 कलर की थी वो भी उस डाल देंगे इसके ऊपर। बस इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी ये चावल बहुत अच्छे बनेंगे। सुनने में बहुत ही मुश्किल काम लगता है लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आपके भी चावल बहुत अच्छे बनेंगे। जिन लोगों को पहले से ये मुतंजन नहीं बनाना आता उसके लिए बहुत ही ये इजी रेसिपी है। जब भी घर में गेस्ट आने हो तो आप ये मुतंजन की रेसिपी बनाएं और सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। अब मैंने 1 टेबलस्पून घी ऊपर से डाल दिया है और इससे चावल बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। और देखिए अब इसको दम लगा दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए और कपड़े के साथ दम लगाएंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर रह गया है वो भी खुश्क हो जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा हमारा दम लग चुका है चावलों को। और इस तरह से एक एक कलर करके हम मिक्स करेंगे। सारे चावलों को एकदम से बिरयानी की तरह नहीं मिक्स करेंगे वरना चावलों का कलर ख़राब हो सकता है। एक एक कलर करके मिक्स करना है। इस तरह से पहले ऊपर ऊपर से करेंगे फिर नीचे बेस तक जाएंगे। और चावलों को देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और इस तरह से आराम से उठा के इसको डिश में निकाल लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे चावल लग रहे हैं। देखें मुतंजन की ऐसी रेसिपी आपने नहीं बनाई होगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने जो बाकी के नट्स थे वो डाल दिए हैं और टूटी फ्रूटी भी ऊपर से डाल दी है और देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़े के बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी और रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं किसी और रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।